अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज मुहर्रम स्पेशल रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कैरमल खीर। बेइंतहा इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। टाइम नहीं लेते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1/3 कप चावल लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से धोया था और उसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। आधे घंटे का टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इन चावलों को बहुत अच्छे से बारीक पीस सकें। हमें मोटा मोटा सा नहीं पीसना है, बल्कि बारीक सा इसका पेस्ट सा बना लेना है। यहाँ पर देखें, पानी डाल के मैंने थोड़ा सा इसको बारीक सा पीस लिया था। कितना अच्छा जो है चावल बारीक पिस गया है। ये कैसे होगा? इसीलिए होगा कि आप पहले चावल को अच्छे से भिगो लें। यहाँ मैं खीर को 1 लीटर दूध से बना रही हूँ। आप चाहें तो इस रेसिपी को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टेट्रा पैक जो था दूध इस्तेमाल किया था। दूध को पकाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे। जब इसके ऊपर अच्छी सी मलाई आ गई, दूध अच्छे से पक गया, अब मैंने इसके अंदर जो चावल का मिक्सचर रेडी किया था ना, वो इसके अंदर डाल दिया है। चावल का मिक्सचर डालने के बाद तकरीबन आप इसको 5 से 10 मिनट तक चलाते रहेंगे, क्योंकि जब हम चावल का मिक्सचर इसमें डालेंगे तो फ़ौरन से क्या होगा कि चावल जो है इसके अंदर फूल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ही पाउडर फॉर्म में चावल डाला है। यहाँ पर देखें, जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया था, अब मैं क्या करूँगी, मैं फ़ौरन इसका फ्लेम थोड़ा सा हल्का कर दूँगी और उसको इतनी देर तक कुक करूँगी कि ये जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर देख लें, चावल अच्छे से जो थे यहाँ पर पकना स्टार्ट हो गए थे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर कितना अच्छा जो था यहाँ पर मिक्स का जो ये मिक्सचर है ना वो रेडी हो गया था। अब ये हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो गया है। अभी इसको मज़ीद हम 5 से 10 मिनट के लिए और कुक करेंगे। मीनवाइल क्या करेंगे, इसका कैरेमल रेडी करेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ कप चीनी ली थी। अगर आपको चीनी तेज़ ज़्यादा अच्छी लगती है खीर के अंदर, तो आप हाफ़ कप के अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून और ऐड कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से 1 लीटर के अंदर हाफ़ कप चीनी बहुत है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है पानी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब हम इसका कैरेमल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम कैरेमल बनाते हैं तो बराबर हमें चम्मच चलाना होता है। उससे क्या होता है कि जो नीचे जो चीनी होती है ना, अगर हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो वो लगने लगेगी, यानी कि जलने लगेगी और हमारा जो कैरेमल है ना वो जल जाएगा। कैरेमल बनाते टाइम थोड़ा पेशेंस से काम लेना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। बहुत ना लो फ्लेम पर हम इसको कुक कर रहे हैं। आप देखें कितना हल्की फ्लेम पर मैं इसको बना रही हूँ और चीनी हल्की हल्की डिज़ोल्व होनी शुरू हो गई है। और इसको इतनी देर तक कुक करेंगे हल्की आंच पर कि इसका जो है ना एक एक दाना अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये अपना कलर चेंज करना शुरू कर दे। यहाँ पर अच्छे से जो थी देखें, चीनी जो थी डिज़ोल्व हो गई थी। अब मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप जो है पानी डालूंगी। फ़ौरन से सारा पानी नहीं डालेंगे, ग्रेजुअली ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और जितनी देर आप मिक्स करते जाएंगे तो जो चीनी की ना एक छोटी सी गोली इसके अंदर बननी शुरू हो जाएगी। आपको घबराना नहीं है। जितनी देर तक आप इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे ना, ये चीनी ईज़िली जो इसकी गोली सी बन गई है ना, ये डिज़ोल्व हो जाएगी। बस आपको पेशेंस से काम लेना है, आराम से आपको जो है ना उसको पूरा टाइम देना है। तेज़ आंच पे नहीं करना। अगर जो तेज़ आंच पे करेंगे तो कैरेमल जल जाएगा। हम यही गलती करते हैं जब भी हम कैरेमल खीर बनाते हैं। अगर हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो कैरेमल जल जाता है। यहाँ कैरेमल रेडी हो गया था और खीर को पकते हुए भी तकरीबन 5 से 10 मिनट ऊपर हो गए थे। अभी देखें, अभी भी थोड़ी सी जो है ना खीर जो है हमारी पतली है। अब मैंने इसके अंदर कैरेमल डाल दिया है और कैरेमल डालते ही इसका बेहतरीन सा इसके ऊपर कलर आ गया है और इसने अपना कलर बिल्कुल चेंज कर लिया, बिल्कुल कैरेमल जैसा कर लिया है। मज़ीद इसको हम कितनी देर कुक करेंगे, इतनी देर कुक करेंगे कि जितनी आपको जो है इसको थिक रखना है। मैंने हाफ़ टी स्पून जो है इलायची पाउडर डाल दिया था। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा खोया या फिर जो बर्फ़ी होती है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर देख लें, बेहतरीन सी हमारी खीर का जो मिक्सर है रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कूंडे में रख दूँगी, क्योंकि ठंडा होकर ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, मैंने पैन लिया है, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून घी डाला है और थोड़ा सा मैंने डाला है इसके अंदर पिस्ते बादाम। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे और फिर इसको कूट के जो है हम अपनी खीर के ऊपर डाल देंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप वैसे भी बग़ैर रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ बेहतरीन सी हमारी मुहर्रम की स्पेशल कैरेमल खीर रेडी हो चुकी है। आप इसको छोटे छोटे शकोरों में भी जमा सकते हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं जब आप न्याज़ के तौर पे शकोरे वाली खीर सब जगह बांटते हैं। और आप इसके ऊपर जो है खोपरा या चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। यहाँ देख लें कितनी बेहतरीन सी ये सेट हो गई थी। थोड़ा सा मैंने इसको टेस्ट कर लिया था। इस खीर को आप अपनी दावतों में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। और इस रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे। तो अगली रेसिपी तक लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।